नमस्कार। जैसे कि गत वीडियो में हमने यज्ञ के बारे में लिखा था और वहां भी एक वाक्य लिखा था कि हमारे धर्म के 3 आधार हैं। एक तो यज्ञ है, दूसरा अध्ययन है और तीसरा दान है। यज्ञ के ऊपर हमने 3 वीडियो बनाकर चर्चा की। अध्ययन का बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए अभी इसको चर्चा नहीं करते हैं। अभी हम दान की चर्चा करते हैं। दान को धर्म का आधार माना है। हमारे यहाँ बोला है तयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययन दानमिति, छांदोग्य उपनिषद में बोला है। तो ये श्रुति वचन के हिसाब से जिस प्रकार यज्ञ धर्म का आधार है, स्तंभ है, ऐसे ही दान भी धर्म का स्तंभ है। पूर्व काल में इसकी बहुत उपनिषदों में कथा ये आई है और पुराणों में भी बहुत कथा है। महाभारत में पूरा दान धर्म है बताया है। एक बार प्रजापति के पास देव, दानव और मनुष्य तीनों गए और तीनों ने बोला कि हमें आत्मा के उद्धार के लिए कुछ उपदेश करिए। तो जब देवता गए तो उनको बोले कि द, एक ही अक्षर दिया कि द को समझो। फिर दानव गए, इनको भी दिया द, आप भी द को समझो। और फिर गए मनुष्य और उनको बोले कि द, आप द को समझो। बहुत विचार करने के बाद देवताओं को वाणी की कृपा से पता चला कि द मतलब दमन। देवताओं के पास बहुत भोग होते हैं स्वर्ग में, इसलिए इंद्रियों का दमन करना, तभी वो देवत्व स्थिर रहेगा। राक्षसों में होती क्रूरता, तपस्वी तो वो लोग भी है, तब भी करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन इनमें क्रूरता है, राक्षसी भाव है। वो किसी को भी मारने में, हत्या करने में संकोच नहीं करते, इसलिए इनको बोला दया, आप दया रखो। और मनुष्य को बोला कि आपके पास सब भौतिक पदार्थ मिले हैं और यहाँ याचक भी बहुत है और एक ही योनि ऐसी है जहां से यज्ञ आदि अनुष्ठान इत्यादि आप कर सकते हो, इसलिए मनुष्य को बोला कि आप दान करिए। दान भी श्रेष्ठ यज्ञ है और दान करने से ही आपकी जो है कल्याण होगा और धर्म टिका रहेगा। वैसे तैत्तिरीय उपनिषद में भी, शिक्षावली में भी है, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, रिया देयम। दान करते रहो। गीता में भी इसका दान का बहुत महत्व बताया है, आगे चल के हम बात करेंगे। वहां बोला कि श्रद्धया देयम, जो भी देते हो श्रद्धा से दो। अश्रद्धया अदेयम, श्रद्धा न हो तो दान मत करो। अश्रद्धा से देने वाला दान विफल जाता है, आपका द्रव्य भी जाता है और फल नहीं मिलता। और रियादेयम, संपत्ति के अनुसार। और रियादेयम, दान ऐसे करो कि देने वाला और लेने वाला दोनों में से कोई लज्जित न हो। देने वाले को उपकार की भावना न हो और लेने वाले को शर्म न हो, लज्जा न हो। इस प्रकार दान करो, क्योंकि हमने जो भी कमाया है वो इस पृथ्वी लोक पर कमाया है। हम जब जन्मे तब हम कुछ नहीं लेके आए थे, सिर्फ अपने पूर्व कर्मों से प्रारब्ध, और ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया है कि मैं संपत्ति देता हूं, उसका उपयोग तुम्हारे पर है, आप जो करोगे ऐसा ही फल पाओगे। तो जो हमारे पास संपत्ति है, इसके तो 3 ही उपयोग होते हैं। दानम भोगो नाशिस्त्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न पुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। आपके पास संपत्ति है, या तो उसका भोग करो, खुद आनंद लो, या उसका दान करो। और कुछ भी नहीं करोगे तो साथ भी तो कुछ जाने वाला नहीं है। रिक्त आए थे और रिक्त सी जाएंगे, हाथ कुछ जाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार दान को श्रेष्ठ माना है। लेकिन गीता में हमने देखा कि 2 बातें बहुत अच्छी कही है, 2 शब्द बहुत अच्छे हैं इसमें। अनपेक्ष, अनपुकारिणे। अनपेक्ष मतलब अपेक्षा रहित। आजकल देखा है कि दान करते हैं तो तख्ती लगा देते हैं। दक्षिण भारत में अच्छा है, कहीं तख्तियां नहीं है, बड़े बड़े मंदिर है। जैनों में भी नहीं है, स्वामीनारायण भी नहीं है, अन्य कई संप्रदायों में नहीं है। हमारे हिंदू संप्रदाय में ज्यादा है। उत्तर भारत में तो एक मंदिर में हम गए थे, तो मंदिर के नीचे जो टाइल्स लगी थी, इसके पर भी नाम लिखे थे। अब विष्णुदत्त मौर्य,
ऐसा ऐसा नाम लिखे थे सब। तो बोले कि अब विष्णु दत्त शर्मा तो कोई जानता नहीं है, तो हम तो विष्णु को जानते हैं, पर जैसे विष्णु का नाम आता है तो विष्णु भगवान याद आते हैं और उसके ऊपर पांव रख के जाते हैं। कितना अनर्थ होता है। आपने एक लादी का दान किया है कि लादी निमित्त कुछ दान दिया है और लादी पे नाम लिखवाया है, और इसके ऊपर लोग पांव रख के जाते हैं और वो नाम भगवान का होता है ना। तो कितना दोष लगता है। हमारे यहाँ एक ट्रस्ट है, इसमें पूरी दीवारें भर गई है, तख्ती अलग अलग आकर 5,000 दान, 25,000 दान। मैं कई बार इनको समझाया हूँ कि भाई ऐसा मत करो, इसकी जगह आप चरित्र के श्लोक लिखो, अच्छे अच्छे फोटोज रखो, तो शोभा बढ़ती है। लोगों ने मुझे मेरे जो प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया, बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो अपने बच्चों को पता चले। अरे आप तो देते हैं, इसके संस्कार होते हैं, बच्चों में आएंगे। और आप जो नाम लिखते हैं, वो आपका नाम कहाँ है? आप क्या लेकर आए थे? आपका नाम आप लेके आए थे। जो नाम आप लिखवाना चाहते हो वो नाम भी दूसरे का दिया हुआ है, आपका नाम तो है नहीं। कहाँ आपका नाम है? आपकी बुआ ने रखा है, आपके पुरोहित ने रखा है, या आपके माता पिता ने रखा है। आप स्वयं तो कुछ लेके नहीं आए, क्यों नाम के पीछे इतने पड़े हो? है ना। तो ये दान के बदले में खरीद रहे हैं, कीर्ति खरीदते हैं, यश खरीदते हैं। तो अरे एक ऐसा भी केस मैंने देखा है कि एक मंदिर में सत्संग चल रहा था, बड़ा पंखा था, गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। सत्संग चालू, सत्संग में एक भाई आए और पंखा बंद कर दिया। बहुत गर्मी, लोग ऐसे ऐसे देखने लगे, क्या हुआ, बिजली चली गई? फिर जब पंखा स्थिर हुआ तो देखा कि तीनों पंखों पर वो अपनी पत्नी का और अपने पुत्र का नाम लिखा था, इसलिए बंद कर दिया कि लोग देख पाए। ऐसे भी लोग होते हैं। ये ये दान से पाप खरीदते हैं। दान कर कर जो तख्तियां लगाते हैं ना, वो दान देकर पाप खरीदते हैं। अनपेक्ष, अपेक्षा रहित का दान होना चाहिए। अनुपकारी नहीं, आपको किसी ने कुछ किया है, इसके बदले में आप करते हैं तो बदला है। या आप देते हैं और इसके बदले में कुछ चाहते हैं, आप अपेक्षा रखते हैं, तो ये तो सौदा है। इसको दान नहीं बोलते हैं, अनुपकारी नहीं। क्योंकि दान की जो परिभाषा है वो तो बहुत स्पष्ट है। श्रेष्ठ दान किसको बोलते हैं? जो दान की परिभाषा है वो पर पर सत्वात्पत्ति फलक स्वत्व त्यागो नाम दानम। जो वस्तु हम दान में देते हैं, इसके पीछे अपना कोई ममत्व न रहे, इसलिए हमारे यहाँ यज्ञों में, पूजा के अंत में हम बोलते हैं न मम। जब करते बोलते हैं न मम, प्रत्यनारायण कर्मणा, भगवान श्री कृष्ण प्रियता न मम, मेरा नहीं है। मैंने जो दिया यद दत्तम न मम, मैंने जो दिया वो मेरा नहीं है। ये हमारा धर्मशास्त्र में सिखाता है, और हम तो इसके पीछे पड़ गए हैं, मेरा 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 मेरा, है ना। तो ये नमम की वृत्ति जो दान देते हैं, एक हमारे यहाँ ऐसा केस था कि हमारे यहाँ धर्मशाला बनी, इसमें लोगों ने 1-1 लाख रुपया देके दान दिया। तो एक वीआईपी आए ऐसे ही, और मुझे बोले कि भाई मेरा रूम बताओ। बोला कि कौन सा आपका रूम? ये तो धर्मशाला है। बोला कि नहीं, मैंने 1 लाख रुपये दिया है। बोला कि जमीन में 1 लाख रुपये का बाथरूम भी नहीं बनता है, आप 1 लाख रुपया देकर अपना नाम और रूम खरीदना चाहते हैं क्या? ये तो सस्ते का सौदा है। यहाँ जब दान दे दिया, उस पर अपना ममत्व क्या है? जब दिया वो वस्तु अपनी कहाँ रही, है ना। जो वस्तु दे दी, बारिश में बादल जब यहाँ से ले जाते बात, वो पृथ्वी को पुनः जल देते हैं। तदानाम ही विसर्गाय सत्ताम वारी मुचामी, वह कालिदास जी ने कहा है कि धरती से बादल ले जाते हैं पानी, ऊपर जाके सबको बांटते हैं। जल, वही जल समुद्र का, वो श्रम करते हैं और बांटते हैं। तो आप प्रारंभ से परमात्मा की कृपा से आपको मिला है और आप बांट रहे हैं। कहाँ बोला कि ये फलाना बादल ने यहाँ इतना बारिश किया? भगवान ने बिल कभी भेजा है जल का, वायु का? नहीं भेजा ना। फिर परमात्मा जो दान करता है, इससे श्रेष्ठ दान किसी का हो सकता है क्या? और आपके पास क्या है? ये ये जो भी चीजें हैं पूरे संसार में, 5 भौतिक, इसमें से आप दान करते हैं, तो इसमें एक भी चीज ऐसी है कि जो आप उसका सर्जन कर सके? आप पृथ्वी का सर्जन कर सकते हैं? मिट्टी का सर्जन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जल का कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वायु का कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ये कोरोना के टाइम में सबने ऑक्सीजन बना लिया होता, वायु का सर्जन नहीं कर सकते हैं।
हाँ, पृथ्वी का नहीं कर सकते। आकाश का कर सकते हैं, जो आकाश दिया है वही आकाश में हम रमते हैं, इसका अतिरिक्त कोई आकाश नहीं है। वायु का नहीं कर सकते, रस का कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते। तो जो आपका है ही नहीं, आपने बनाया ही नहीं, तो इसके पीछे अपना नाम लगाने की कहाँ बात आती है। जो चीज आपकी है ही नहीं, तो उसमें अपना नाम लगाना एक बड़ी बड़ी मूर्खता है, और इससे कोई फल तो नहीं प्राप्त होता, आपको हानि ही होती है। पात्रेभ्य दीयते नित्यम अनपेक्षम अप्रयोजनम केवलम त्याग बुद्धिया यद धर्म दानम तदुच्यते। पात्र व्यक्ति को, सुपात्र व्यक्ति को दान देना, और अपेक्षा रहित, प्रयोजन रहित, ऐसा नहीं कि मेरा ये काम कर देगा और मेरा नाम लगवाएगा, ऐसा अनपेक्ष, वही दान श्रेष्ठ दान है। वही दान प्रभु को पास ले जाने वाला है, प्रभु का दर्शन कराने वाला है, धर्म की रक्षा करने वाला है। अन्यथा दान दान नहीं है। वो गीता में भी इसके 3 दान के प्रकार बताए, आगे हम बताएंगे। ये तो आपका जो बोलते हैं ना कि दान के नाम पर एक सौदा है। तो दान का महत्व है कि द्रव्य त्याग करते हैं, वो द्रव्य पर अपना कोई ममत्व न होना। द्रव्य त्याग एवं यह शास्त्रम यज्ञो तेषाम द्रव्य यज्ञ पूर्वोक्ताख्य। जो हम द्रव्य त्याग करते हैं वो द्रव्य पर न मम की भावना से जो हम करते हैं, तभी तो दान यज्ञ होता है। पूर्वोक्ता स्मार्त रहा। और आगे एक भी और भी क्या है, ख्यात्यार्थ कृतम दानम सर्वथा विफलम भवेत्। तख्ती लगाने वाला दान है वो विफल है। हाँ, आपका नाम कौन पढ़ेगा, किसको रस है। आज मैं मेरी बातें करता रहूंगा, कितने लोग सुनने को तैयार हैं। मेरा नाम मैं करता रहूंगा, इसमें तो दक्ष प्रजापति का वध हुआ, मैं करता रहा, तो है ना। तो मेरे बातों में, मेरे कार्यों में किसी को रस नहीं है, मेरे नाम में किसी को रस नहीं है, मेरे परिवार को भी नहीं है। तो आप क्यों अपना नाम अमर करना चाहते हैं। और जो दान यहाँ देते हैं वो परलौकिक लाभ भी देता है। अगर आपने यहाँ ही उसका लाभ ले लिया, अपना नाम प्रसिद्ध कर दिया, तो परलोक में इसका कुछ बचेगा नहीं। दाते दानम दियते अनुपकारिणे, गीता में अभी बताते हैं कि जो दान देने की भावना से, इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। अनुपकारिणे, उपकार की भावना से नहीं, या कोई अपेक्षा के रहित जो दान करते हैं, वो दान श्रेष्ठ है। देश काले च पात्रे च दानम सात्विकम, देश और काल का विचार करके जो दान दिया जाता है वही श्रेष्ठ दान है। देश काले च पात्रे च, ये 3 बातों का ध्यान रखना है। देश में मतलब जो देश में जहां जिसकी जरूरत है या तो आवश्यकता हो, वही दान। अभी आप हिमालय में जाके या स्विट्जरलैंड में जाके एसी का दान करोगे तो क्या काम आएगा, या विश्व ऋतु जाके हीटर के दान करोगे तो कुछ काम का नहीं। ये दान आपका विफल दान है। इसी प्रकार काल भी देखना पड़ता है। आपको अन्नदान करना है, लोग खा पी के बैठे हैं, 2 बजे दोपहर के आप जाके अन्नदान करने जाते हैं, कौन लेगा आपका दान। लेगा तो भी उसका क्या उपयोग होगा, है ना। और पात्रे, आप समझते हो कि मैंने दान दिया तो अच्छा ही होगा, एक भिखारी जाता था, वो 10 रुपया दे दिया, जाके कुछ खाएगा और उधर पूर्ति करेगा। उधर पूर्ति करता है तब तो ठीक है, लेकिन यदि वो 10 रुपये का दारू पी के अपने परिवार को मारता है, तो इनके जो निश्वास और जो चीख आती है, वो आपके पुण्य को क्षय करने वाली होती है। आपने 10 रुपये नहीं दिए होते तो वो मार उसको नहीं खाना पड़ता। इसलिए देश काल पात्र इत्यादि को देखकर जो दान होता है वो सात्विक दान होता है। यत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य व पुनः, जो प्रत्युपकारी भावना से मैं यहाँ देता हूँ तो मेरा कुछ होगा, मैं यहाँ देता हूँ मेरी तख्ती लगेगी, मैं ये दान देता हूँ मेरा नाम छपेगा, मैं देता हूँ मेरा फोटो लगेगा, तो ये प्रत्युपकार की भावना है। दिए ते परिश्रम तद्दानम राजसंस्कृतम, ये राजसिक दान है। इसका पारलौकिक फल कुछ नहीं होता है। यहाँ भले आपका नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए, लेकिन उसका कोई पारलौकिक लाभ आपको मिलता नहीं है, और धर्मदान भी नहीं कहा जाता। और आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यो च दीयते, देश काल किसी का विचार किए बिना, पात्र का विचार किए बिना
जो दान दिया जाता है उसको तामस दान कहते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे भी देखा है कि 9 चीजों को गुप्त रखने का बोला है। मंत्राणाम वेशम मंत्र सम आयु ग्रहदूषणम तपोदानम उपमानम च नवगोप्यानि यत्नतः। मंत्रणा, हमने किसी के लिए मंत्रणा की है, कुछ गुप्त मंत्रणा की है, वो प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, है ना। वो गुप्त मंत्रणा को गुप्त रखना चाहिए। भेषजम, औषध, क्योंकि औषध में कुछ भी हो सकता है और औषध किसके लिए है वो सबको जो ज्ञाता है उनको पता चलता है। भेषजम, मंत्र, गुरु ने दिया हुआ मंत्र। आजकल तो गायत्री की कैसेट बजती है ना, मृत्युंजय की कैसेट बजती है संगीत के साथ। जब वैखरी में आता है तो वो मंत्र नहीं रहता है, वो उसके अंकों का दर्शन हो जाता है, उनकी पूरी शक्तियों का वैखरी रूप में प्रकट हो जाता है। और ये मंत्र 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 ही नहीं कहते, उसको संगीत कहते हैं, है ना। वेश्या वेद वेदादि विद्या सर्वेषु दर्शनेषु गुप्तेजम विद्या, बरोबर। परशुराम कल्प सूत्र में कहा है कि जब जिस तरह अपने अंगों का प्रदर्शन करने से स्त्री वेश्या का स्वरूप धारण करती है, क्योंकि इसमें अनेक पुरुषों की, जो इसके लिए योग्य पुरुष है अयोग्य पुरुष है, सबकी इसके पर काम दृष्टि पड़ती है। इसी प्रकार मंत्र की शक्ति के लिए जो दीक्षित है, जो उसके अधिकारी है, अनधिकारी है, सब और सुनते हैं, है ना। तो मंत्र सबके लिए नहीं है, सब मंत्र सबके लिए नहीं है, सब औषध सबके लिए नहीं है, एक वनस्पति सबको काम नहीं चलती करती। इस प्रकार मंत्रों की शक्ति चली जाती है। तो ये मंत्र है। फिर घर की संपत्ति किसी को नहीं बतानी चाहिए। रह के दूषण, हमारे घर में कुछ खराबियां हैं वो भी गुप्त रखनी चाहिए। और हमने जो दान किया, महत्व की बात, दान की बात चल रही है, वो भी गुप्त रखनी चाहिए। अगर हमने जो दान किया है वो बता देते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, तो दान विफल चला जाता है। और अपमानम, हमारा कहीं बड़ा अपमान हुआ है तो उसकी प्रशंसा मत करिए, कहीं प्रशस्ति मत करिए कि मेरा यह अपमान हुआ। तो ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए हानिप्रद होती है। इन 9 चीजों को शास्त्रों में बोला है कि इसको आप गुप्त रखो। आगे सही दान करने से क्या होता है, मधुसूदन सरस्वती और सिद्धर स्वामी की जो टीका है इसमें बहुत अच्छा लिखा है। आनंदा श्रोणि रोमांचो बहुमान प्रियम वचः तथा अनुमोदता प्राग्ने दान भूषण पंचकम। दान देते समय आनंद आए, आनंद के शुरू है, हाँ, और शरीर में रोमांच हो, लेने वाले के प्रति आदर हो, आदर भाव से दिया जाए। गुरु को, वैद्य को, संत को, ब्राह्मण को जब दान देते हैं तो अंदर से आनंद आना चाहिए। और प्रिय वचन, अच्छा बोलने के साथ समर्पण भावना से जो दान देते हैं, सुपात्र को दान देते हैं, तो ये जो 5 है चीजें वो इसके भूषण है। और 5 दूषण भी है। अनादरो विस्तंभ वैमुखम निष्ठुरम वचः, आदर रहित, देर से देना, विलंब से, मुखम निष्ठुरम वचः, उदास मुख से निष्ठुर वचन बोल के, और देने के बाद पछतावा रहे यहाँ कहाँ दे दिया, यहाँ नहीं दिया होता तो अच्छा है, ऐसा पश्चाताप करना, ये 5 दान के दूषण है। यद्दत्वा तप्यते पश्चात पात्रेभ्यो संस्थात दानम दानना शास्त्रस्वमी, ऐसे दान को पारलौकिक फल देने वाले नहीं मानते हैं। सुपात्र दाना च भवेद धनाढ्यो, सुपात्र को दान करने से खूब प्राप्त बनता है, नाम नहीं देने से, और कोई कामना के रहित, तो संपत्ति और मिलती है। भगवान सोचता है कि ये उचित व्यक्ति है, सबको बांटता है, उसको निमित्त बनाए तो भगवान और देता है ना। धन प्रभाव ने करो थी पुण्यम, और वो धन से फिर से वो पुण्य की प्राप्ति करता है। पुण्य प्रभावात सुरलोकवासी, और अति दान करने से वो फिर से देव योनि को प्राप्त होता है। पुनर्धनाढ़ पुनरेव होगी, और फिर से वो जन्म लेता है पुण्य क्षय होने पर, तो धनिक के घर में श्रुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो भी जाए थे, इस प्रकार लेता है और फिर से पुण्य कर्म करता है, और इस प्रकार उसकी उत्तरोत्तर उत्तम गति प्राप्त होती है। तो फल देना, उसमें 2 चीजें हैं, एक इहलौकिक आनंद, एक परलौकिक आनंद। पारलौकिक आनंद ही श्रेष्ठ माना है, वही सही दान की व्याख्या है, परिभाषा है। और इस प्रकार दान देने वाले, क्योंकि हमारे पास क्या है,
हम जब आए तो क्या है, दाता इसलिए बोला है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भगवान से बड़ा कोई देने वाला होता नहीं है। हम कितना भी दें, लेकिन वो जो दे भगवान के कृपा से होते हैं। अच्छे अच्छे अरबपति यहाँ भिखारी बन गए और भिखारी अरबपति बन गए। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन वो बुद्धि को चलाने वाला जो अंदर बैठा है, वो जब चाहे तभी हमको संपत्ति देता है। बरोबर। तो दान की परिभाषा भी यहाँ दी है। दिव्य हेतु षडष्ठानम षडंगम विपाक्युत दस प्रकारोत्विदम नाशम दानम उच्यते। पूर्व हमारे यहाँ पुराणों में एक धर्मवर्मा नाम के राजा थे। उसको दान की महिमा जाननी थी। उसने बहुत तप किया। तो बहुत तप करने के बाद आकाशवाणी से परमात्मा ने स्वयं दान की व्याख्या की। इसमें बोला है कि दान के दो हेतु होते हैं, 6 अधिष्ठान होते हैं, 6 अंग है, 2 प्रकार है, मतलब 2 प्रकार है और परिणाम है, 4 प्रकार है, 3 वेद है और 3 विनाश साधन है, ऐसा कहा जाता है। एकमात्र श्लोक से पूरे दान को समझाया है। यहाँ बहुत विस्तार से समझाया है। राजा धर्म को इसका व्याख्या नहीं आया, तो उसने नारद जी को सनम्र पूछा कि महाराज ये जो श्लोक है इसका आप हमें बताइए कि दान के 2 हेतु है। तो 2 हेतु क्या है कि जो दान देते हैं वो श्रद्धा से देना चाहिए, पहला हेतु। और दूसरा, दान जो है वो श्रद्धा और बुद्धि का कारण नहीं है, शक्ति के अनुसार देना चाहिए। अपने कुटुंब में बच्चे को खाने के लिए अन्न नहीं और दान दो, वो दान सही दान नहीं है। एक तो श्रद्धा होनी चाहिए और शक्ति के अनुसार होना चाहिए। दान कितना देना, कैसे देना, वो महत्व का नहीं है। आप थोड़ा सा भी दान दो आपकी शक्ति के अनुसार, लेकिन श्रद्धा से दो। उसे भी गीता में 3 प्रकार के दान बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जो हमने आगे बता दिया। तो इस प्रकार जो दान जो है वो 2 प्रकार है। उसके 6 अधिष्ठान है। 6 अधिष्ठान कौन से हैं? 6 जगह पर दान का स्थान है, दान का महत्व है। धर्म है, अर्थ है, काम है, लज्जा है, हर्ष है और भय है। धर्मदान मतलब कहीं स्कूल बनाना, कहीं हॉस्पिटल बनवाना, कहीं मंदिर बनवाना, कहीं धर्मशाला बनवाना, कहीं तालाब बनवाना, वापी बनवाना, ये सब दान है, वो धर्मदान है। अर्थदान है, जो अर्थ की कामना से दिए जाता है कि मैं ये दूंगा तो मुझे मिलेगा, प्रत्युपकार की भावना से, वो अर्थदान है। कामदान, जब कोई देखा कि यहाँ अच्छी नामना होगी, यहाँ या तो व्यसन, कहीं व्यसनी लोग है, कामी लोग है, तो वहां क्यों लेने से कुछ लाभ होगा। तो ये जो दान है, जो काम पूर्ति या करते हैं, व्यसन पूर्ति करते हैं, इसी जगह पर दान देने से वो कामदान होता है। लज्जा दान, शर्म के मारे जो दान देते हैं, है ना, कभी ये सब देते हैं तो मुझे देना पड़ेगा, तो वो लज्जा दान है। हर्षदान, कभी इतना आनंद आ जाता है मन में, श्रद्धा तो ठीक है, लेकिन तब देते हैं। जैसे कि किसी राजा को यहाँ पुत्र जन्म हुआ तो अपने वहां से कंठी दिखा होगा, अपने निकाल के दे देते हैं, ये हर्षदान है। और भयदान, लगता है कि यहाँ नहीं लिखाएंगे तो अपना कुछ अहित होने वाला है, वो पैसे दान। ये 6 दान के अधिष्ठान है। 6 प्रकार से आदमी दान देता है। इसके 6 अंग भी है। दाता, प्रतिग्रहिता, शुद्धि, धर्म, धर्मयुक्त दे वस्तु, देश और काल। हमने बताया कि दाता कैसी भावना से देता है, प्रतिग्रहिता जो लेने वाला है वो कैसा है, मतलब पात्रता है, दान के द्रव्य में शुद्धि है या नहीं, है ना। आप सड़क पर जाके शराब की बोतल का दान करते हो तो ये दान शुद्ध नहीं है। अपने कमाए हुए धन से, शुद्ध धन से अपना रख के, अपना परिवार का बचा के जो दान देते हैं वो शुद्ध दान देते हैं। धर्मयुक्त दान, बिना किसी नाम की भावना से, है ना। और जो देय पदार्थ है उसका ही दान दे। देश का विचार जो हमने आगे किया, और काल का विचार, ये करने से जो दान होता है, ये दान के 6 अंग हैं। और आगे जाके बोलते हैं कि 2 परिणाम है, एक इहलौकिक, एक परलौकिक। हम जो काम की कामना से देते हैं, तख्ती लगवाने के लिए देते हैं, वो अधम दान बोलते हैं। यहाँ तो हमें पुण्य देते हैं, लेकिन साथ में हमारा दूसरा पुण्य का भी क्षय होता है। ऐसा नहीं कि
आता है थोड़ा लेके ही जाता है, तो हमारे पुण्य का क्षय होता है और पारलौकिक हित होता है। हमने कुछ भी नहीं ऐसे दान दिया उधर भावना से, सही जगह पर सही व्यक्ति को सही स्थान पर जो दान दिया है वो दान पारलौकिक लाभ देता है और वो पूर्व जन्म में इसका अनेक गुना, जैसे जमीन पर एक दाना डालते हैं तो अनेक हो जाते हैं, इस प्रकार यहाँ दिया हुआ दान सहस्त्र गुना होके हमें अन्य जन्म में, आगामी जन्म में यार परलौकिक लाभ देता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। और दान के 4 प्रकार है, ध्रुवोत्तरिक, काम्य और नैमितिक, है ना। ध्रुव दान मतलब कुआं बनाना, बगीचे बनाना, हाँ, पोखर खुदवाना, यज्ञशाला बनवाना इत्यादि जो दान होते हैं तो उसको ध्रुव दान बोलते हैं। और प्रतिदिन जो दान देते हैं लोग कुछ नियम रखते हैं कि भाई आएगा तो हम पहले 2 अतिथि को अतिथि भोजन कराएंगे, या तो इतना पक्षियों को दाना डालेंगे रोज, इसके बाद खाना खाएंगे, तो ये उसको बोलते हैं कि दान। और कामना से जो दान देते हैं कि मुझे मेरे शनि का मुझे दोष दूर हो जाए, मेरा गुरु बलवान हो जाए, इसलिए जो दान करते हैं, और मेरी पत्नी बीमार है तो उसको अच्छी हो जाए इसलिए उनको स्पर्श करा के तिल इत्यादि का जो दान करते हैं, तो एक काम्य दान है। और चौथा नैमितिक दान, जो रोज नहीं करते हैं लेकिन जैसे संक्रांति आती है, ग्रहण आता है तो ग्रहण मुक्ति के बाद जो दान करते हैं, संक्रांति काल में जो दान करते हैं, किसी पर्व पर जो दान करते हैं, वो दान को पर्वदान। ये दान के 4 प्रकार है और इस प्रकार दान करते हैं और इसके 3 भेद हैं। एक तो वस्तुओं का दान तो उत्तम ही माना गया है, बरोबर। और सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार के दान होते हैं। इसमें वस्तुओं का दान, अन्न इत्यादि का दान, भूमि गौ इत्यादि का गौ इत्यादि के दान, अन्नदान, और जूता, बर्तन, आसन इत्यादि का जो दान है, ऐसे 3 श्रेणी में दान को बताया है। और जो दान श्रेष्ठ पुरुषों को नहीं दिया जाता है उसको कनिष्ठ दान बोलते हैं। ये दान के 3 भेद हैं और 2 नाश के हेतु है। नाश के हेतु क्या है? एक तो अपात्र को दान दिया और नाम के पीछे अपने अपने दान के पीछे नाम की आकांक्षा की, ख्याति की कामना की, तो दान आपका विफल हो जाता है, वो अपने विनाश का कारण होता है। और अपात्र को दान और अश्रद्धा से दान और दान के पीछे पश्चाताप, ये जो हेतु है वो अपने विनाश के कारण है। इसी प्रकार ये जो दान का महिमा है यहाँ हमने संक्षिप्त में बताया, क्योंकि हमने आगे ही चर्चा किया था कि इसको जब जैसे बाइबल में भी इसका महिमा है। बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है कि तुम्हारा दाया हाथ देता हो तो बाया हाथ भी न जान ना पाए, इसी को उत्तम दान कहते हैं, है ना। धरती माता में कितना दान देती है, हम कुछ दाने देते हैं वो सहस्त्र गुणा करके हमें वापस देती है। कोई कंपनी इतना बोनस नहीं देती है ना। कितना डिविडेंड देती है कंपनी, हाँ, शेयर का वैल्यू होता होगा तो कितना होता होगा। यहाँ तो एक दाना डाला 1000 दाना देता है, और इसमें आपने क्या डाला है? एक ही दाना डाला है। तो परमात्मा तो देता है, इसलिए बोला दाता है कराम भिखारी सारी दुनिया। और ये जो दान है वही दान श्रेष्ठ दान माना है। कीर्ति दान का हम बहुत ही निंदा करते हैं, बहुत ही संत लोग, साधु लोग शास्त्रों में जो नाम की तख्ती वाले दान है इनकी निंदा करते हैं। ये अधम दान है। आज हमें इसके ऊपर इसलिए बोलना पड़ा है कि नाम के जो मोह रखते हो नाम भी आपका नहीं है, आपको किसी ने दिया है। और अर्जुन को ऐसा हुआ था कि युद्ध में लड़ूंगा सब मर जाएंगे, तब भगवान ने उसको समझाया था कि तू नहीं भी मारेगा तो लोग मरने वाले हैं। इसको जिंदगी और मृत्यु देने वाला मैं हूं, मैं तुझे निमित्त बना रहा हूं धर्म कार्य के लिए, तू धर्म कर। इसी प्रकार परमात्मा ने हमें संपत्ति बनाया है, दिया है, तो अच्छा निमित्त बनाया है कि हम अच्छे दान दें। न अपना है तो फिर अपना नाम क्यों, है ना। इसलिए गोपियों ने जब दान किया तो पुराण में आता है कि पुष्पम तदीयम तोयम तदीयम, वो पूजा तो दिया हम तो दिया। हे भगवान में हम आपको क्या दे? हम पूजा करें तो किससे करें? जल से करें। पांव धोए आपके तो जल तो आपका बनाया हुआ है, हमारा तो है नहीं।
पुष्पम तदीयम, फूल तो हमारी ताकत नहीं हम फूल उगा सके, है ना। ये तो हम हर जगह फूल उगा देते हैं। पुष्प जो है वो भी तुम्हारा है, पुष्पम तदीयम तोयम तदीयम, जल भी तुम्हारा है। पूजा तो दिया, पूजा भी तेरी पूजा है, मेरी पूजा कहाँ होती है ना। पूजा भी तेरी है, इसमें भी तू लगता है। पूजा तो दिया, और मैं भी तो तेरा हूं। अब तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो फिर मेरा नाम क्यों। हे भगवान, तेरा है, तुझको अर्पण करता हूँ समर्पण भावना से। हाँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप ट्रस्ट में दान करो तो उसका हिसाब मत रखो, आप हिसाब देखो। वहां उसका जो शासन है, उसका व्यवस्था है, उसको सही हो रही है या नहीं हो रही है, वो आप देखो, वो आपके। लेकिन आप नाम काम की भावना से, नाम की भावना से जो दान करते हैं, वो अधम दान है। हम यहाँ ज्यादा समय नहीं लेंगे, प्रार्थना करते हैं कि आप जब भी दान करो, इसी भावना से दान करो कि प्रभु का है और प्रभु को अर्पण है। मैं कुछ भी लेके नहीं आया था और कुछ भी लेके नहीं जाने वाला हूँ, तो जो है उसका सदुपयोग करूं और अच्छी तरह जगह उसका उपयोग करूं। अस्तु, नमस्कार। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के चैनल पर ऐसे कई वीडियो आने वाले हैं, आप लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।